पश्चिम बर्धमान में तृणमूल जुटी है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में। शिनाख्त की जा रही है भुताहा फर्जी वोटरों की। लक्ष्य है 215 से अधिक विधानसभा सीट जीतने का, लेकिन इसके साथ ही पश्चिम बर्धमान में तृणमूल में उभर रहा है मजबूत राजनीतिक पावर सेंटर। पार्टी के बाहुबली विधायक ने कर दिया डबल धमाका, दे दी चुनौती प्रभावशाली नेताओं को। सांगठनिक मोर्चे के साथ साथ द पावर का किया सार्वजनिक प्रदर्शन। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर बढ़ते हैं आज के इस मुद्दे पर। चुनाव युद्ध फतह करने के लिए जरूरी होता है पार्टी में एकता। पार्टी में होंगे जितने अधिक पावर सेंटर, उतनी बढ़ेगी गुटबाजी, उतना होगा पार्टी में बिखराव। साल 2019 के संसदीय चुनाव से पहले जिले में थे 2 पावर सेंटर, लेकिन विधानसभा चुनाव में हो गया सिंगल पावर सेंटर। अभी तक पार्टी को मिलते रहे बेहतर रिजल्ट, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले फिर बन गए 2 पावर सेंटर। आईएनटीटीयूसी के मोर्चे पर पुलिस के अधिकारियों पर साफ साफ दिख रहा नए पावर सेंटर का प्रभाव। किए जा रहे दावे कि आने वाले समय में दोनों पावर सेंटरों के बीच तेज होगी लड़ाई। करना होगा इसके परिणाम का इंतजार, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। दोनों घटनाओं को खंगालते हैं गहराई से, समझने की कोशिश करते हैं बनते बिगड़ते समीकरणों को, नजर डालते हैं उन पहलुओं पर जो इन समीकरणों को जोड़ते हैं। कोयले की काली कमाई से, दामोदर और अजय नदियों से खनित होते बालू के चमकते कनों से। आसनसोल के उपमेयर हैं अभिजीत घटक। दशकों से तृणमूल की राजनीति में रहा है उनका परिवार। वाम मोर्चे के शासनकाल में देबू घटक ने लड़ी थी निर्णायक लड़ाई। मलय घटक साल 2011 से ही राज्य सरकार में हैं मंत्री। विधि, न्याय, श्रम विभाग का है उनके पास दायित्व। असम के हैं तृणमूल प्रभारी। नगर निगम में अभिजीत घटक के पास रहा है वर्षों से कई दायित्व। जिले में आईएनटीटीयूसी के हैं जिलाध्यक्ष। पिछले दिनों सिनर्जी की बैठक में शामिल थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चर्चा हो रही थी उद्योगों की, व्यवसायियों की, समस्याओं की। मौजूद थे जिले के मंत्री मलय घटक, मंत्री प्रदीप मजूमदार। अचानक ममता बनर्जी ने कर दी घोषणा, दोनों मंत्रियों को किया संबोधित। पश्चिम बर्धमान हल्दिया में बदल रही है आईएनटीटीयूसी जिलाध्यक्ष। यहीं से शुरू हो गए पार्टी में नए विवाद। आखिर अभिजीत घटक के खिलाफ किस नेता ने खोला है मोर्चा? किसने की पार्टी नेतृत्व से उनकी शिकायत? जिले में राजनीतिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली हैं दोनों मंत्री। जब ममता बनर्जी ने दोनों मंत्रियों को दी यह सूचना सार्वजनिक रूप से, तो यह स्पष्ट हो गया पूरी तरह से इन दोनों नेताओं को नहीं है इसकी पूर्व जानकारी, यानी उन्होंने नहीं की थी इसकी शिकायत। तो किसने आखिर खोला यह मोर्चा? स्वाभाविक है यह शिकायत की है पार्टी के किसी अन्य प्रभावशाली नेता ने, जिसकी पहुंच किसी न किसी रूप में है पार्टी सुप्रीमो के पास, जो सक्रिय रूप से जुड़ा है राज्य मुख्यालय की राजनीति से। उपमेयर अभिजीत घटक को भी है इसकी जानकारी। यदि ममता कार्यान्वित करती हैं अपनी घोषणा को, बदले जाते हैं आईएनटीटीयूसी के जिलाध्यक्ष, तो नए मनोनयन से ही स्पष्ट हो जाएगा कि किस नेता ने किया यह खेला। कौन है वह बाहुबली पार्टी नेता जो नए पावर सेंटर के रूप में उभरना चाहता है जिले में? वैसे पार्टी के अधिकतर नेताओं ने चिन्हित कर लिया है उक्त पावर सेंटर को। यदा कदा दिखता है इसका रिजल्ट भी। कोयलांचल में उड़ते हैं रुपए, करोड़ों की रोजाना होती है वैध और अवैध कमाई। हर राजनेता चाहता है इस इलाके में बादशाहत। इसके लिए दिखाना होता है अपना पावर, सत्ता। पुलिस का दिखाना पड़ता है सहयोग, अपराधियों को देना पड़ता है संरक्षण। तृणमूल के बाहुबली विधायक ने रखा कृष्णा के सर पर अपना हाथ, दिखाया सपना कोयलांचल पर कब्जे का, रोजाना करोड़ों की कमाई का। बढ़ गई अचानक सक्रियता, लेकिन सत्ता में नहीं हो सकी सेटिंग। नहीं मिली राज्य मुख्यालय से उन्हें हरी झंडी। माना गया कि जिले के किसी पावर सेंटर ने किया खेला। कृष्णा के पीछे लग गई पुलिस। खुद को फंसा महसूस करने लगे कोयला नरेश। बाहुबली को देने लगे ताना। मुफ्त में फंसा दिया पुलिसिया झंझट में। बाहुबली विधायक की बढ़ गई चुनौती। दिलासे के लिए उस पावर सेंटर पर बनी हमले की योजना, जिस पर शक था कृष्णा को खेला बिगाड़ने का। कृष्णा की अदावत है आसनसोल के हिलव्यू निवासी से। विभिन्न राज्यों में रहा है तिरपाल के व्यवसाय में कॉम्पिटिटर। रहता है अक्सर तनाव भी।
कोयलांचल में भी एक बार दे चुका है कृष्णा को पटकनी। उनके साम्राज्य पर कुछ दिनों तक किया था कब्जा। वह शख्स है पहले पावर सेंटर का करीबी। कृष्णा को रहता है संदेह, पावर सेंटर ने ही दी थी उसे शक्ति। पुलिस पर बनाया गया दबाव, पिता और पुत्र को बनाया गया जमीन फर्जीवाड़े का आरोपी। एफआईआर दर्ज कराई पुलिस अधिकारी ने। बेटे को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। औकात बताने की कोशिश की गई पहले पावर सेंटर की। यह है नई तृणमूल कांग्रेस, जिसके नेता एक दूसरे के घर में घुसकर करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, सीधी चुनौती देते हैं आर पार की लड़ाई की। तृणमूल को करीब से जानने वाले करते हैं दावा, वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जिले में थे 2 पावर सेंटर। सभी परिचित थे इन सेंटरों की गतिविधियों से। पार्टी नेतृत्व की शह पर ही चलता था सारा खेल। लेकिन इस तरह तृणमूल के अंदर नहीं होता था घात और प्रतिघात। उस समय भी थे दोनों सेंटरों के नेता नगर निगम में, लेकिन कभी नहीं दिखा एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी। एक दूसरे के राजनीतिक कद काटने की नहीं हुई कभी कोई कवायद। अपने अपने इलाके में बेहतर प्रदर्शन की रहती थी होड़। लेकिन इस बार बदला है नज़ारा, क्योंकि बदले हुए हैं खिलाड़ी भी, तो बदलेगा ही खेलने का तरीका। नया पावर सेंटर के पास नहीं है अधिक समय, क्योंकि नहीं है उसमें संयम, परिपक्वता। वह हर बाजी जीतना चाहता है कम समय में, हर मंजिल हासिल करना चाहता है बिना किसी परेशानी के, बादशाहत हासिल करना चाहता है बिना किसी रोक टोक। उक्त बाहुबली विधायक का नाम जुड़ा था कोयले के काले धंधे से, जुड़ा है काले हीरे के गोरख धंधे के संचालक कृष्णा से भी। कोयलांचल पर कब्जे का किया गया था प्रयास, नहीं मिली सफलता, लेकिन उभरते पावर सेंटर ने कृष्णा के प्रतिद्वंदी को भी दिन में दिखा दिए तारे, भेज दिया पुलिस थाने के सिक्कों के पीछे। इसके माध्यम से दिया गया संदेश, पूरे जिले में चलेगा उनका ही सिक्का, अन्य पावर सेंटर से नहीं मिलेगा कोई भी संरक्षण। इस कार्रवाई से मच गया हड़कंप पूरे जिले में। आसनसोल के उपमेयर हैं अभिजीत घटक। दशकों से तृणमूल की राजनीति में रहा है उनका परिवार। वाम मोर्चे के शासनकाल में देबू घटक ने लड़ी थी निर्णायक लड़ाई। मलय घटक साल 2011 से ही राज्य सरकार में हैं मंत्री। विधि, न्याय, श्रम विभाग का है उनके पास दायित्व। असम के हैं तृणमूल प्रभारी। नगर निगम में अभिजीत घटक के पास रहा है वर्षों से कई दायित्व। जिले में INTTUC के हैं जिलाध्यक्ष। पिछले दिनों सिनर्जी की बैठक में शामिल थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चर्चा हो रही थी उद्योगों की, व्यवसायियों की समस्याओं की। मौजूद थे जिले के मंत्री मलय घटक, मंत्री प्रदीप मजूमदार। अचानक ममता बनर्जी ने कर दी घोषणा, दोनों मंत्रियों को किया संबोधित। पश्चिम बर्धमान हल्दिया में बदल रही है INTTUC जिलाध्यक्ष। यहीं से शुरू हो गए पार्टी में नए विवाद। आखिर अभिजीत घटक के खिलाफ किस नेता ने खोला है मोर्चा? किसने की पार्टी नेतृत्व से उनकी शिकायत? जिले में राजनीतिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली हैं दोनों मंत्री। जब ममता बनर्जी ने दोनों मंत्रियों को दी यह सूचना सार्वजनिक रूप से, तो यह स्पष्ट हो गया पूरी तरह से इन दोनों नेताओं को नहीं है इसकी पूर्व जानकारी, यानी उन्होंने नहीं की थी इसकी शिकायत। तो किसने आखिर खोला यह मोर्चा? स्वाभाविक है यह शिकायत की है पार्टी के किसी अन्य प्रभावशाली नेता ने, जिसकी पहुंच किसी न किसी रूप में है पार्टी सुप्रीमो के पास, जो सक्रिय रूप से जुड़ा है राज्य मुख्यालय की राजनीति से। उपमेयर अभिजीत घटक को भी है इसकी जानकारी। यदि ममता कार्यान्वित करती हैं अपनी घोषणा को, बदले जाते हैं INTTUC के जिलाध्यक्ष, तो नए मनोनयन से ही स्पष्ट हो जाएगा कि किस नेता ने किया यह खेला। कौन है वह बाहुबली पार्टी नेता जो नए पावर सेंटर के रूप में उभरना चाहता है जिले में? वैसे पार्टी के अधिकतर नेताओं ने चिन्हित कर लिया है उक्त पावर सेंटर को। यदा कदा दिखता है इसका रिजल्ट भी। कोयलांचल में उड़ते हैं रुपए, करोड़ों की रोजाना होती है वैध और अवैध कमाई। हर राजनेता चाहता है इस इलाके में बादशाहत। इसके लिए दिखाना होता है अपना पावर, सत्ता। पुलिस का दिखाना पड़ता है सहयोग, अपराधियों को देना पड़ता है संरक्षण।
तृणमूल के बाहुबली विधायक ने रखा कृष्णा के सर पर अपना हाथ, दिखाया सपना कोयलांचल पर कब्जे का, रोजाना करोड़ों की कमाई का। बढ़ गई अचानक सक्रियता, लेकिन सत्ता में नहीं हो सकी सेटिंग। नहीं मिली राज्य मुख्यालय से उन्हें हरी झंडी। माना गया कि जिले के किसी पावर सेंटर ने किया खेला। कृष्णा के पीछे लग गई पुलिस। खुद को फंसा महसूस करने लगे कोयला नरेश। बाहुबली को देने लगे ताना। मुफ्त में फंसा दिया पुलिसिया झंझट में। बाहुबली विधायक की बढ़ गई चुनौती। दिलासे के लिए उस पावर सेंटर पर बनी हमले की योजना, जिस पर शक था कृष्णा को खेला बिगाड़ने का। कृष्णा की अदावत है आसनसोल के हिलव्यू निवासी से। विभिन्न राज्यों में रहा है तिरपाल के व्यवसाय में कॉम्पिटिटर। रहता है अक्सर हाँ तनाव भी। कोयलांचल में भी एक बार दे चुका है कृष्णा को पटकनी। उनके साम्राज्य पर कुछ दिनों तक किया था कब्जा। वह शख्स है पहले पावर सेंटर का करीबी। कृष्णा को रहता है संदेह, पावर सेंटर ने ही दी थी उसे शक्ति। पुलिस पर बनाया गया दबाव। पिता और पुत्र को बनाया गया जमीन फर्जीवाड़े का आरोपी। एफआईआर दर्ज कराई पुलिस अधिकारी ने। बेटे को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। औकात बताने की कोशिश की गई पहले पावर सेंटर की। यह है नई तृणमूल कांग्रेस, जिसके नेता एक दूसरे के घर में घुसकर करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। सीधी चुनौती देते हैं आर पार की लड़ाई की। तृणमूल को करीब से जानने वाले करते हैं दावा, वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जिले में थे 2 पावर सेंटर। सभी परिचित थे इन सेंटरों की गतिविधियों से। पार्टी नेतृत्व की शह पर ही चलता था सारा खेल। लेकिन इस तरह तृणमूल के अंदर नहीं होता था घात और प्रतिघात। उस समय भी थे दोनों सेंटरों के नेता नगर निगम में, लेकिन कभी नहीं दिखा एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी। एक दूसरे के राजनीतिक कद काटने की नहीं हुई कभी कोई कवायद। अपने अपने इलाके में बेहतर प्रदर्शन की रहती थी होड़। लेकिन इस बार बदला है नज़ारा, क्योंकि बदले हुए हैं खिलाड़ी भी। तो बदलेगा ही खेलने का तरीका। नया पावर सेंटर के पास नहीं है अधिक समय, क्योंकि नहीं है उसमें संयम, परिपक्वता। वह हर बाजी जीतना चाहता है कम समय में, हर मंजिल हासिल करना चाहता है बिना किसी परेशानी के, बादशाहत हासिल करना चाहता है बिना किसी रोक टोक। तो क्या तृणमूल में तेज होगा शहमात का खेल? जिले में पार्टी पहले से ही गुटबाजी से है परेशान। पार्टी सुप्रीमो ममता अक्सर देती रहती है चेतावनी, मिलती रहती है नेताओं को डांट फटकार भी। जिले में है 2 प्रभावशाली मंत्री। ममता के करीबी है मलय घटक और प्रदीप मजूमदार। 2 सांसद है जिले से, लेकिन जिले की जमीनी राजनीति में नहीं है दोनों का कोई हस्तक्षेप। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, दुर्गापुर में पूर्व मेयर अपूर्व मुखर्जी का है अपना आभा मंडल। एडीडीए चेयरमैन कवि दत्ता का है अपना प्रभाव। पार्टी जिला अध्यक्ष है विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। आसनसोल और दुर्गापुर में बनी रहती है सक्रियता। विधायक तापस बनर्जी, विधायक हरिराम सिंह है बड़े नेता। तो क्या जिले में 2 पावर सेंटरों की लड़ाई दिखाएगी कोई नया खेल? क्या नए पावर सेंटर को मिलेगी कोई चुनौती, या मुहैया कराया जाएगा खुला मैदान? मकसद होगा साफ, अकेले खेलो और बनो लापरवाह, अपने ही गोल पोस्ट में करो आत्मघाती गोल। क्या पार्टी सुप्रीमो इन दोनों पावर सेंटरों के बीच कराएगी प्रतियोगिता? क्या विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा इसका कोई असर? इन सवालों के जवाब के लिए करना होगा समय का इंतजार। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। धनबाद में भाजपा नेत्री सीता सोरेन पर हुआ जानलेवा हमला, हालांकि बच गई वे बाल बाल। कतरास में आयोजित शादी समारोह में आई थी शामिल होने। जिला मुख्यालय के सरायढेला थाना क्षेत्र के सोनोटेल होटल परिसर में घटी घटना। घात लगाए अपराधी ने की हमले की कोशिश। उनके पूर्व सहायक देवाशीष घोष पर लगा है साजिश का आरोप। धनबाद जिला पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गरमा गई है राज्य की राजनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है बड़ी भाभी। झारखंड के पाकुड़ जिला के हिरनपुर थाना अंतर्गत बक्सिया में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। शहर ग्राम हिरनपुर सड़क पर वाहनों का आवागमन हो गया बाधित। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया आरोप। कोयला लेकर जा रहे दिलीप साह का तोड़ दिया हाथ। उसे दाखिल कराया गया है सोनाजोड़ी सदर अस्पताल में। उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया थानेदार रंजन कुमार सिंह ने।
आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय को सौंपा ज्ञापन। वार्ड 46 में हो रहे अवैध निर्माण, तालाब भराई पर रोक लगाने की मांग। नेतृत्व कर रहे प्रसन्नजीत पोयतुंडी और शाह आलम ने दी जानकारी। पहले भी सौंपा गया था ज्ञापन। थोड़े समय तक कार्य रुकने के बाद फिर शुरू हो गया निर्माण। पत्थर खदानों की भराई कर हो रही है प्लॉटिंग। शहर से वॉल्वो बस स्टैंड और रेलवे यार्ड हटाने की हुई मांग। मालूम हुआ था कि कुछ दिन के लिए स्टॉप था, लेकिन देखा जा रहा है, हम लोगों के पास पूरी जानकारी है, आप लोग भी जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि पत्थर खदान को भर के वहाँ पे प्लॉटिंग का काम शुरू हो गया है। मेयर साहब ने उसको लिए भी कहा है कि उसके लिए फायर करेंगे। यदि उन्होंने कुछ नहीं किए तो आने वाला समय में हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। आसनसोल की आशा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सीएमओएच कार्यालय के समक्ष न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए करने की रखी मांग। अतिरिक्त कार्य के लिए भत्ता भुगतान पर जोर। नेतृत्व कर रही उषा आचार्य ने दी जानकारी। हेल्थ क्षेत्र के लिए काम करती है आशा कर्मी, लेकिन वेतन मिलता है बहुत कम। आशा कर्मियों के साथ विभागीय स्तर पर होता है अभद्र आचरण। नहीं मिलती है सरकारी मान्यता। मांगे पूरी न होने पर तेज होगा आंदोलन। आसनसोल के पंचगछिया पंचायत की पहल पर निकली स्वच्छता जागरूकता रैली। शामिल हुए अधिकारी और कर्मचारी। पंचायत प्रधान मनोरंजन बैनर्जी ने दी जानकारी। इलाके को स्वच्छ रखने पर हो रहे हैं प्रयास। शौचालयों का हो रहा निर्माण। हर घर में शौचालय का है लक्ष्य। नालियों की सफाई पर भी है जोर। ग्रामीणों को सचेत करने के लिए निकाली गई रैली। शामिल हुए स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय भी। दुर्गापुर में झुग्गी वासियों ने डीवीसी के अतिक्रमण विरोध अभियान के खिलाफ किया प्रदर्शन। भाजपा विधायक लखन घरुई ने बुलडोजर के सामने खड़े होने की दी चेतावनी। राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार ने किया उन पर कटाक्ष। डीटीपीएस में स्थापित हो रही 800 मेगावाट की नई यूनिट वार्ड 37 के खटालपाड़ा में चला बुलडोजर। झुग्गी वासियों ने शुक्रवार को किया विरोध आंदोलन। पुनर्वास करने की रखी मांग। प्रदर्शन में शामिल हुए भाजपा विधायक मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा, पहले भी भाजपा सांसद ने की थी ऐसी ही घोषणा, लेकिन आंदोलन के समय हो गए गायब। মাসের মধ্যে যদি এখানে ভাঙতে আসে, আমি আগেও বলে এসেছি, চেয়ারম্যানকে বললাম, এসডিওকে বলবো, আমি কিন্তু বুলডোজারের সামনে দাঁড়াবো। তখন যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আপনারা বুঝবেন। বুলডোজারের সামনে দাঁড়ানো সে তো কেন্দ্রীয় সরকারেরই এজেন্সি করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি এখানে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি বলছেন বুক চিতিয়ে দাঁড়াবেন। এর আগেও তো আমরা এরকম উক্তি শুনেছি। ওনাদের একজন সাংসদ ছিলেন যাকে খুব কম দেখা যেত, যে এসে উনি বলেছিলেন আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ব। এই বুক চিতো তো দেখি না কেউ। आसनसोल साउथ थाना पुलिस को मिली है गांजा तस्करी में बड़ी सफलता। खुफिया विभाग के सहयोग से बरामद किया तस्करी का 10 किलो गांजा। कुमारपुर इलाके में जीटी रोड पर चला पुलिस का अभियान। स्कूटी से हो रही थी गांजा की तस्करी। महिला समेत 3 की हुई है गिरफ्तारी। शामिल है इनमें जामुड़िया निवासी अनिल सिंह, बोगरा चट्टी निवासी नेहा अधिकारी, रुनेश चौधरी। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं उनसे पूछताछ। नदिया जिले के कल्याणी के पास सगुना में मातृ मिशन मंदिर सेवा ट्रस्ट बना रहा सेवा केंद्र। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए 15 एकड़ जमीन पर हो रहा निर्माण। माता पिता रह पाएंगे अपने बच्चों के साथ। शुरुआती दौर में बनेंगे 24 आवास। बच्चों के लिए होगा आईसीयू सेवाओं से युक्त 4 बिस्तरों का अस्पताल, जिम, स्विमिंग पूल, विशेष स्कूल होंगे शामिल। प्रधानाचार्य स्वामी सर्वेश्वरानंद पुरी ने दी जानकारी। मांगा समाज से इस दिशा में सहयोग। तेज हुई राणाघाट देवग्राम पुरातात्विक स्थल को इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। स्वास्तिक समाचार परिवार वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इस दिशा में सक्रिय। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रचूड़ गोस्वामी ने दी जानकारी। सही इतिहास जानना देशवासियों का है जन्मसिद्ध अधिकार। राणाघाट के गगनापुरा क्षेत्र में देवग्राम या देवलगढ़ का है 3000 साल पुराना इतिहास। इसे शामिल किया जाए इतिहास के पुस्तकों के पाठ्यक्रम में। और मालदा में वाहन जांच के नाम पर सिविक वॉलंटियर के खिलाफ लगा है गुंडागर्दी का आरोप। हाईकोर्ट ने पहले ही दे रखा है आदेश। जांच के किसी भी कार्य में नहीं होगा इनका उपयोग। आरोप है कि कैंप में ले जाकर ट्रक चालक की हुई बर्बर पिटाई। हरिश्चंद्रपुरा थाने में हुई है लिखित शिकायत। लॉरी चालक रूहुल अली दालखोला से जा रहा था हरिश्चंद्रपुर के मर्दंगी इलाके में। 1000 रुपए न देने पर हुई मारपीट। 3 জন দেখো জবরদস্তি করে এখানে দেখো একটা ড্রাইভারকে অনেক মারেছে এরা। দেখো এখানে ঠিক আছে,
একটা ড্রাইভারকে 3 জন মারলো, 3 জন। এই গাড়িটা কি গাড়ির কাগজ ফেলাছে কি? গাড়ির কাগজ ফেলাছে, এই গাড়িটা দেখে নাও। তিনটা সিভিলে মেরেছে, এটা একটা ড্রাইভারকে মেরেছে, আমাকে মেরেছে। होगी फिर मुलाकात। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना। जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।